नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। असंभव नाम का शब्द राजनीति के शब्दकोश में कहीं भी नहीं दिखता है। और जब खासकर बिहार के राजनीति की बात हो तो बिहार की राजनीति में क्या क्या और किस परिस्थिति में संभव हो सकता है, इसके लिए उदाहरण पेश किया है यहाँ के राजनेताओं ने। आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव थे और उपचुनाव का शोर भी अब थम गया है। उपचुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन नतीजे के बाद भी उलटफेर जारी है। आपको बता दें कि उपचुनाव के बारे में कहा जा रहा था कि यह उपचुनाव जो है वह झांकी है और असली युद्ध अभी बाकी है, क्योंकि असली युद्ध आपको दिख रहा होगा कि 2024 और 2025 में पहले से ही तय है। 2024 में जहां लोकसभा चुनाव होने हैं, जहां केंद्र की भाजपा सरकार को अपना शक्ति परीक्षण जो है वो करना है और फिर से बहुमत की सरकार बनानी है, इसके लिए बीजेपी लगातार काम भी कर रही है। और इस बार उन्होंने मिशन बिहार पर भी काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि कैसे देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता, राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मिशन बिहार पर काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी बिहार उनका बार बार आगमन हो रहा है और कैसे हर एक मोर्चे पर खुद डटे हुए हैं। तो ऐसे में आपको समझ आ रहा होगा कि बिहार कितना अहम है। और जब बात विपक्षी एकता की हो रही हो तो नीतीश कुमार जी के मन में क्या है, यह बात भी तो आपसे नहीं ही छुपी हुई है। आपको याद होगा 2014-24 का 14 का दौर और 14 से 24 का जो सफर है, इस बीच में क्या क्या नीतीश कुमार जी ने किया है, किन किन परिस्थितियों से अंग्रेजी वाला सफर किया है और कैसे एक उदाहरण पेश किया है, यह भी हमने देखा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि चीज़ें क्या हो रही है। दरअसल मोकामा में जो है इस बार रिजल्ट आया है और रिजल्ट आरजेडी के पक्ष में गया, ये तो आपको पता था। लेकिन इसके बाद आरजेडी के लिए भी स्थिति सहज नहीं है, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है और यह अलार्म टोन की तरह है। अलार्म टोन की तरह क्यों, चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि अनंत सिंह जी मोकामा क्षेत्र के बाहुबली कहे जाते हैं। मोकामा क्षेत्र में उनका कितना प्रभाव है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अनंत सिंह जी पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के टिकट पर पहले चुनाव लड़ चुके हैं। अनंत सिंह जी जब जीत करके आए थे, जिसके बाद नीतीश कुमार जी से उनकी राजनीतिक रूप से सहजता जो है उसमें कमी आई और इसके बाद अनंत सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय चुनाव लड़ करके 2015 में जीते, जिसके बाद 2020 का दौर आया और 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे, उस समय अनंत सिंह जी ने एनडीए का रास्ता छोड़ करके महागठबंधन के साथ आए और अनंत सिंह जी मोकामा क्षेत्र में से जो है वह राजद के टिकट के प्रत्याशी बनाए गए और अनंत सिंह जी वहाँ जो है विजय हुए। अनंत सिंह जी मोकामा से विधायक बने और उस समय 36,000 वोटों से जो है उन्हें विजय तिलक जो है वहाँ की जनताओं ने लगाया, यानी कि 36,000 से अधिक वोटों के अंतर से अनंत सिंह जी विजय हुए थे। इसके बाद अनंत सिंह जी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल चले गए और मोकामा वाला सीट जो है वह खाली हो गया और वहीं पर उपचुनाव हुआ, जिसमें आरजेडी ही टिकट दी उनकी पत्नी नीलम देवी को और उसके बाद अंततः नीलम देवी ही विजय हुए। लेकिन परिस्थिति तब तक बदल चुकी थी। परिस्थिति में यह बदलाव हुआ था कि नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ आ गए थे और नीतीश कुमार जी के भी जो समर्थक थे वह आरजेडी को वोट दे रहे थे। और ऐसे में आपको याद होगा कि कैसे ललन सिंह जी जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे कैसे अनंत सिंह जी के दुर्विरोधी कहे जाते हैं, उसके बावजूद इस चुनाव में प्रचार के लिए गए थे, मोकामा पहुंचे थे। और इसके बाद जो रिजल्ट आया जीत का, तो जीत का तो तिलक लग गया नीलम देवी जी के माथे पर, अनंत सिंह जी के टीम के माथे पर, उनकी धर्मपत्नी जी के माथे पर। लेकिन वोट जो है, वोटों का जो अंतर है वह चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि जहां अनंत सिंह जी 2020 के बाद 36,000 वोटों के फासले से विजय हुए थे, वहीं उनकी पत्नी नीलम देवी 17,000 वोटों के फासले से ही विजय हुए, यानी कि जीत का अंतर जो है वह दोगुने से भी कम हुआ है। अब समझिए, मतलब आधे से कम हो गया। पहले जीत का अंतर दोगुने से ज्यादा था। अब चीजों को समझिए, नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ हैं और इसको लेकर के 2025 में तेजस्वी यादव जी
भी दम भर रहे हैं, 2024 के लिए नीतीश कुमार जी दम भर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए अलार्म टोन देने वाला है और ऐसे में सवाल बहुत सारे उठने शुरू होते हैं। क्या मोकामा की जनता, मोकामा तो एक टेस्ट की तरह लेते हैं क्योंकि उपचुनाव हुआ था मोकामा में, क्या बिहार की जनता आरजेडी और नीतीश कुमार जी के साथ आने से खुश नहीं है? अगर खुश है तो फिर यह वोटों का जो अंतर है वह इतना ज़्यादा क्यों हुआ? जबकि वोटों का अंतर जो है, मार्जिन जो है वह बढ़ना चाहिए था, उसके बदले जो है वह आधे से कम हो जाता है वोटों का अंतर, जीत के वोटों का अंतर। और इसके साथ ही यह भी संदेश जाता है कि टीमें कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, तो साथ आने से ही चीज़ें नहीं होगी और ज़्यादा ज़मीन पर चीज़ों को मजबूत करना होगा। मतलब अपने कार्यकर्ताओं को 2024 और 2025 के लिए तैयार करना होगा और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से समझ रही है। तो ऐसे याद होगा आपको कि कैसे अमित शाह जी क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं बिहार आकर के। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लें और जो जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।